सफ़र कितना भी कष्टदायी हो, हमें बढ़ते रहना है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, पर उसका आना अनिवार्य है। नमस्कार, ये शब्द हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के और आज उनकी नेताजी की जयंती है। इसी उपलक्ष्य में भारत माँ के उस सच्चे सपूत के चरणों में दिल से सादर प्रणाम। और पुण्यशीलों के अलावा शो की यदि हम बात करें तो बिल्कुल देवी अहिल्या इन्हीं नेताजी के इन्हीं शब्दों को सार्थक किए जा रही है। हमने देखा कि देवी अहिल्या को मालूम पड़ता है कि धनेश्वर ही असली गुनहगार है। उसने जो अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है और साक्ष्य भी ऐसे लग रहे हैं क्योंकि वो प्रायश्चित करने के लिए जेल से भाग करके वापस भी आ गया। मगर यकीन नहीं है देवी अहिल्या को। देखिए, देवी अहिल्या यहाँ पर चल पड़ी है। बेशक इस वक्त उन्हें रास्ता कष्टदायी लग रहा है। कष्टदायी क्यों लग रहा है? क्योंकि उनकी सासूबाई जो है उनके खिलाफ है, नहीं चाहती कि वो राजपाट के काम करे, किसी भी मुहिम में शामिल हो, किसी भी काम में शामिल हो सिवाय रसोई के, वो नहीं चाहती। तो ये कष्टदायी है उनके लिए, मगर वो फिर भी कर रही है और सफलता के लिए जो है आगे नित छोटे छोटे कदम जो है बढ़ाती जा रही है। इसीलिए वो अपनी सहेली सारजा से बात करती है और पहुंच जाती है धनेश्वर के पास में। जेल में उससे बात करती है और जैसे ही देखिए देवी अहिल्या ने उसे प्रसाद दिया, उसने बड़े आदर भाव से लिया और तुरंत खा भी गया। मगर रोटी की थाली जो है साइड में रखी थी, धनेश्वर ने नहीं खाई थी। इसीलिए देवी अहिल्या ने कहा कि पूजा पाठ में भगवान में विश्वास रखते हो? उसने कहा हाँ। मगर देखिए, प्रसाद खा लिया, अन्न ग्रहण नहीं किया, भोजन नहीं किया था उसने। क्यों? क्योंकि दुखी था। मगर आस्था इतनी है कि प्रसाद के नाम पे जो मिला खा लिया। और अब देवी अहिल्या इसी भाव से पूछती है, इसी अपनेपन के भाव से, और एक जो क्योंकि प्रसाद है मतलब कि आस्था के भाव से भी पूछती है। तब धोंडीबा शिंदे जो धनेश्वर बनकर वहाँ बैठा है अपना असली नाम पता बता देता है देवी अहिल्या को। क्योंकि देवी अहिल्या ने विश्वास दिलवाया है कि वो हर संभव प्रयास करेंगी, और न सिर्फ प्रयास करेंगी बल्कि पूरी मदद करेंगी। जो भी डर है धोंडीबा शिंदे को यानी कि धनेश्वर को, तो बता दे और उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का संकट उसके घर वालों पर, उस पर नहीं रहेगा। ये खुद छोटी रानी उसे विश्वास दिला रही है। और छोटी रानी ने कह दिया कि मैं जानती हूँ, सूबेदार जी भी जानते हैं कि तुम निर्दोष हो, मगर किसी और का गुनाह अपने सिर मत लो। और ये भी किसी गुनहगार का साथ देना वो भी गुनाह ही होता है, और तुम गुनाह कर रहे हो और तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ। इसलिए वो टूट जाता है, रो पड़ता है और देवी अहिल्या को बता देता है अपना असली नाम, असली पता, घर वालों का भी नाम पता बता देता है। और देवी अहिल्या वहाँ पहुँच जाती है। और ना सिर्फ पहुँच जाती है बल्कि सामने सारे सबूत होते हैं, साक्ष्य होता है कि धनेश्वर सच कह रहा है, असली नाम क्या है और कौन है जो उसे पैसों के लालच में फंसा रहा है। वो भी देवी अहिल्या के हत्थे चढ़ जाता है। अब बात ये, देवी अहिल्या के सामने सारे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, जिंदे जागते सबूत हैं। और यहाँ पर अब धनेश्वर को बचा लिया है। महज एक दिन मिला था उनको और एक दिन उन्होंने कमाल कर दिखाया। धनेश्वर जो बेगुनाह था उसका असली नाम पता ढूंढा, और अब देवी अहिल्या ने सिर्फ उसको, धनेश्वर को बेगुनाह साबित करेगी, बल्कि मालवा राज्य के जो शासन है, जो न्याय है, उस न्याय प्रक्रिया पर जो कालिक लग सकती थी, जो कलंक लग सकता था, उससे भी गद्दी को बचा देगी देवी अहिल्या। क्योंकि बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देवी अहिल्या ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हमें भी थी और खुद मल्हार राव सूबेदार जी को भी थी।